नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार। मैं राकेश कुमार राय आपका कंप्यूटर के क्लास में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं 20 सवाल लेकर आया हूं जो आपकी जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। चलिए देखते हैं। सवाल पहला है कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी डिटेल में जान लीजिए कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, प्रणाली है तो क्या हो जाएगा। डैश, आप सवाल देखिए, डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की वैश्विक प्रणाली है तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, इंटरनेट। क्या हो जाएगा, इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो अनचाहे ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है, स्पैम। चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम जो HTML फाइलों को और पृष्ठों को सर्व करता है वो कहलाता है आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पृष्ठ, याद रखिएगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपका ऑप्शन ए, TCP और IP। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है आपका ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1990 में। चलिए, डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेजी से होता है। डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेजी से होता है। क्या हो जाएगा, तो टूल बार हो जाएगा। ठीक है, टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रियाओं को का एक्सेस तेजी से प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, Ctrl+V। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है, इधर भी और इधर भी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जस्टिफाई। जस्टिफाई के द्वारा दोनों मार्जिन के साथ टेक्स्ट को बाएं एवं दाएं किनारे से करके तथा शब्दों के बीच को स्पेसिंग बढ़ाकर एडजस्ट किया जाता है। चलिए, किसी टेक्स्ट का चयनित भाग क्या कहा जाता है। तो किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहलाता है आपका ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ब्लॉक। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के भाग को ब्लॉक कहते हैं। चलिए, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज में से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, F11। ठीक है, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है F11 को, चार्ट बनाने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है। अगर आप कितना जानते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिनाकार। ठीक है, पिनाकार। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्द है लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, फिंगर, ईमेल। लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, फिंगर, ईमेल ये सूचना से है, लेकिन पिनाकार सूचना से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। तो देखिए, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को कहते हैं आपका ऑप्शन ए, PC कचरा। नहीं, ई कचरा हो जाएगा, ई कचरा। निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहते हैं, PC कचरा नहीं।
चलिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर जो है वो आपका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाला काम ये नहीं करता, बाकी प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग सब कर लेता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः डैश के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन बी सिलिकॉन के। चलिए, अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट कहलाता है आपका ऑप्शन बी क्वालिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस हो जाएगा आपका इनपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आवरण के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कंप्यूटर आवरण के पीछे होता है आपका ऑप्शन डी पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट। इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी कैच मेमोरी, ठीक है, कैच मेमोरी। तो 6 मिनट में 20 सवाल मैंने आपको बताया। फिर आपको 9:30 बजे के आसपास का वीडियो तीसरा वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।